हेलो, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का वेलकम स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल देशो एजुकेशन क्लासेज पे। दोस्तों हम आज राजस्थान थर्ड ग्रेड मेंस एवं सेकंड ग्रेड एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान के महत्वपूर्ण एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी दोस्तों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। दोस्तों अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आपका जो भी मनोविज्ञान का टॉपिक लिया गया है उसका पूरा रिवीजन कुछ टाइम में हो जाएगा। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा विकास के प्रमुख सिद्धांत। प्यारे दोस्तों आपके सामने विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको सभी के क्वेश्चन के साथ उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका, विकास के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए। ए ऑप्शन है विकास गतिशील क्रमबद्ध पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। बी ऑप्शन है दोस्तों ये गर्भाधान से प्रारंभ होता है और जीवन भर चलता है। सी ऑप्शन है दोस्तों विकास में संवृद्धि व ह्रास दोनों ही तरह के परिवर्तन निहित होते हैं। डी ऑप्शन है दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि दोस्तों मेरे उत्तर बताने से अगर पहले आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन राइट हुआ या गलत। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपसे पूछा जा रहा है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों विकास एक गतिशील प्रक्रिया होती है, ये बात सही है। विकास क्रमबद्ध चलता है, पूर्व कथनीय परिवर्तन का प्रारूप होता है। जबकि विकास दोस्तों आपको पता होगा गर्भाधान से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास में संवृद्धि व ह्रास दोनों प्रकार के परिवर्तन निहित होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं दोस्तों। विकास से संबंधित विकास और वृद्धि से दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों विकास और वृद्धि दोनों में अंतर करते हैं ताकि उनसे बनने वाला कोई क्वेश्चन दोस्त का गलत नहीं हो और कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो प्यारे दोस्तों अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर देखते हैं। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन को देख दिखाता है, जबकि विकास शारीरिक परिवर्तन को जोड़ते हुए व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्ष में परिवर्तन को दर्शाता है। अभिवृद्धि विकास का अंग है, जबकि विकास परिवर्तनों को संपूर्णता में संबोधित करता है, अर्थात ये वृद्धि से अधिक व्यापक होता है। प्यारे दोस्तों अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली व क्रमिक व प्रगतिशील श्रृंखला है जो कि सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव हो सकती है। प्यारे दोस्तों वृद्धि शारीरिक परिवर्तन व अभिवृद्धि अवलोकन योग व मापन योग्य होती है, जबकि विकास दोस्तों गुणात्मक परिवर्तन को भी सम्मिलित है जो पूर्णतः अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं होता है। प्यारे दोस्तों जैसे कि आपको पता है वृद्धि यानी शरीर की लंबाई या वजन वृद्धि के अंतर्गत आता है, जबकि विकास अभिवृद्धि से पूर्व गर्भाधान से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलता है। तो समस्त गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है दोस्तों वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि दोस्तों विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास में सम्मिलित है। ए ऑप्शन है अधिक प्रगति, बी ऑप्शन है अधिक प्रकटीकरण, सी ऑप्शन है अधिक परिपक्वता, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों अधिक प्रगतिशील होता है विकास, अधिक प्रकटीकरण होता है, अधिक परिपक्वता विकास के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों तीनों कथन विकास में सम्मिलित होते हैं, जैसे कि अपन व्याख्या देखते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। प्यारे दोस्तों
विकास का अर्थ अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण, अधिक परिपक्वता की ओर जाता है। विकास के समय के साथ उक्त परिवर्तन को इंगित करता है, जो केवल मात्रात्मक मापन न होकर एक निश्चित व्यवहारिक प्रतिरूप के रूप में व्यक्त होता है। जैसे कि बालक की सामाजिक व्यवहार का मात्रात्मक रूप से मापन संभव नहीं है, परंतु दूसरे के प्रति उसके व्यवहार को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास कितना हो चुका है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के संबंध में सत्य कथन बताइए। ए ऑप्शन है, विकास जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है, इसमें प्राप्तियां व हानियां दोनों सम्मिलित है। सी ऑप्शन है दोस्तों, यह संपूर्ण जीवन विस्तार में गत्यात्मक तरीके से अंत क्रिया करती है। डी ऑप्शन है दोस्तों, उपरोक्त सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये वह क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, एग्जाम से पहले इस सीरीज को आप अगर देखते हैं तो आपके मनोविज्ञान में पूरे से पूरे क्वेश्चन राइट होएगी, क्योंकि दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, आपको पता है। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है, ताकि आपका कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो। दोस्तों, क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि कम टाइम में आपका टॉपिक का रिवीजन होगा। दोस्तों, अब हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलो दोस्तों, सभी दोस्त जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, विकास के संबंध में सत्य कथन पूछ रहा है। तो दोस्तों, विकास जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, ये कथन बिल्कुल विकास के संबंध में सत्य है। उसके बाद दूसरा कथन था, इसमें प्राप्तियां व हानियां दोनों सम्मिलित है, ये भी कथन दोस्तों विकास के संबंध में सही है। ये संपूर्ण जीवन विस्तार में गत्यात्मक तरीके से अंत क्रिया करता है, क्योंकि दोस्तों विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कंटिन्यू परिवर्तन होते रहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। प्यारे दोस्तों, विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूह में होता है। इस प्रक्रिया में बालक में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जो गत्यात्मक तरीके से संचालित होते हैं, अर्थात एक पक्ष में परिवर्तन के साथ दूसरे पक्ष में भी परिवर्तन होना। श्रीमती हरलोक 1956 के अनुसार विकास परिलक्षित होता है। पहले दोस्तों, मनोवैज्ञानिक श्रीमती हरलोक बताती है कि आकार में परिवर्तन होना, अनुपात में परिवर्तन होना, पुराने लक्षणों का लोप होना, नए चिन्ह या लक्षणों का प्रकट होना, ये विकास की कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया होती है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉड के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं तथा उनके निर्णय को दिशा प्रदान कर सकते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाले कार्य जैसे दौड़ पर एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो सकता है। विकासात्मक प्रक्रिया के इस परिवर्तन को विकास की किस विशेषता द्वारा बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है? ए ऑप्शन, विकास सतत है, विकास बहुदिशीय है, विकास पूर्व कथनीय है, इनमें से कोई नहीं। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सभी दोस्त क्लास को लाइक करो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी क्लास की पीडीएफ व हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप देशु एजुकेशन क्लासेज, कमेंट बॉक्स में डिस्कशन में आपके लिए लिंक डल रहा है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास बहुदिशीय प्रक्रिया होती है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। पहले दोस्तों, विकास बहुदिशीय व बहुआयामी है। विकास के एक दिए हुए आयाम में के कुछ घटकों में वृद्धि हो सकती है, जबकि दूसरे ह्रास का प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, विकास एक बहुआयामी या बहुदिशीय प्रक्रिया है। इसमें एक साथ एक पक्ष में वृद्धि तथा दूसरे पक्ष में ह्रास दिखाई दे सकता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकास का परिक्षेपण नहीं है। ए ऑप्शन है, विकास ऐतिहासिक दिशाओं से प्रभावित नहीं होता है। बी ऑप्शन है, विकास लचीला व संशोधित योग्य होता है। सी ऑप्शन है दोस्तों,
व्यक्ति के मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है। डी ऑप्शन है दोस्तों, विकास अनेक शैक्षणिक विधाओं के लिए महत्वपूर्ण सरोकार है। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रिसेपित नहीं है, विकास का संबंध में कौन सा कथन प्रिसेपित नहीं है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विकास ऐतिहासिक दिशाओं से प्रभावित नहीं होता है। जबकि दोस्तों तीनों कथन विकास के संबंध में सही है, क्योंकि विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है। विकास व्यक्ति के मानसिक विकास के परिमार्जनशीलता में पाई जाती है। विकास अनेक शैक्षणिक विधाओं के लिए महत्वपूर्ण सरोकार होता है। जबकि दोस्तों विकास एक ऐतिहासिक दिशाओं से प्रभावित नहीं होता है। ये आपका राइट आंसर। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, विकास ऐतिहासिक दिशाओं से प्रभावित होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव आज के 20 वर्षीय व्यक्ति से बहुत भिन्न रहा है। विकास संशोधन योग्य है, क्योंकि इसमें परिमार्जन संभव है। यद्यपि इसे लचीलापन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। ए ऑप्शन हाँ, बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन कभी कभी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा करो, कि एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाँ, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति अपनी परिस्थिति एवं संदर्भ के अनुसार अनुक्रिया करता है। जैसे कि आपको डिटेल में समझाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मानव संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। इसके अंतर्गत वंशानुरूप से प्राप्त विशेषता, भौतिक, पर्यावरण, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संदर्भ आदि शामिल है। व्यक्ति के जीवन में घटनाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे जैसे किसी के जीवन में कोई घटना घटती है, वैसे वैसे उस व्यक्ति को प्रभावित करती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बी ऑप्शन है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। सी ऑप्शन है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। डी ऑप्शन है दोस्तों, विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषता होती है। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों विकास एक प्रक्रिया है जो उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि दोस्तों तीनों कथन विकास के संदर्भ में सत्य हैं, क्योंकि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी स्वयं की विशेषता होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये विकास के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है दोस्तों, विकास अंतक्रिया का फल है। बी ऑप्शन है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। सी ऑप्शन है दोस्तों, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डी ऑप्शन है दोस्तों, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विकास किस बारे में सत्य नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों विकास अंत क्रिया का फल है, ये कथन सत्य है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये कथन भी दोस्तों विकास के संबंध में सत्य है। सी ऑप्शन है दोस्तों, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये कथन भी दोस्तों विकास के संबंध में राइट है। जबकि दोस्तों डी कथन आपका गलत है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। जबकि दोस्तों ये कथन गलत है। विकास सामान्य से
विशिष्ट की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? ए ऑप्शन है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बी ऑप्शन है दोस्तों, विकास का उद्देश्य आनुवांशिक संभावी क्षमताओं का विकास करना। सी ऑप्शन है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। डी ऑप्शन है दोस्तों, प्रारंभिक विकास के बाद विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विकास के विभिन्न क्षेत्र में संभावी खतरे नहीं होते हैं। ये कथन दोस्तों विकास के संबंध में गलत है, बाकी कथन सही है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ए ऑप्शन है दोस्तों, सतत विकास का सिद्धांत। बी ऑप्शन, परंपरा संबंध का सिद्धांत। सी ऑप्शन, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। डी ऑप्शन, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्योंकि दोस्तों मेरे उत्तर बताने से पहले अगर आप अपना उत्तर कमेंट में पिन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका राइट है या गलत। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ा करो। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। अतः कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत। क्योंकि दोस्तों सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है एक समान विकास चलने का, जबकि दोस्तों सतत विकास का सिद्धांत का मतलब होता है विकास की निरंतरता, या एक निरंतरता को ही सतत विकास का सिद्धांत कहते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है। ए ऑप्शन है निरंतरता के सिद्धांत से। बी ऑप्शन है अंत संबंध के सिद्धांत से। सी ऑप्शन है अन्योयी क्रिया के सिद्धांत से। डी ऑप्शन है एकीकरण के सिद्धांत से। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन रिट एग्जाम लेवल 2 2021 में पूछा गया है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, आप स्वयं देखते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके बहुत जल्द आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसकी व्याख्या सही। तो दोस्तों सभी दोस्त अपने अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करना अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता के सिद्धांत से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? ए ऑप्शन है, ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। बी ऑप्शन है दोस्तों, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। सी ऑप्शन है दोस्तों, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। जबकि दोस्तों डी ऑप्शन है, विकास एक अनुयी क्रिया अनुक्रमित प्रक्रिया है। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ा करो, क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी गलतियां आपको आते हुए क्वेश्चन को गलत कराती है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, जबकि दोस्तों सत्य नहीं पूछा जा रहा, आपसे असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो प्यारी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन ए, क्योंकि दोस्तों ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, ये कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ये कथन राइट है दोस्तों। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना हो सकती है,
बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, ये कथन भी सत्य हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के निम्न नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन है दोस्तों, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिमाण है। सी ऑप्शन है दोस्तों, विकास व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। डी ऑप्शन है, विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं, यानी पूर्वामेय होते हैं। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। ये कथन सत्य नहीं है दोस्तों, जबकि दोस्तों विकास के प्रारूप पूर्वानुमेयी होते हैं, ये कथन राइट है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मिलान वाला, क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में मिलान वाले क्वेश्चन का बहुत अच्छा पैटर्न चल रहा है, जिससे एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन में 3-4 फैक्ट देके आपको कंफ्यूजन कर सकता है। दोस्तों पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। निम्नलिखित में से विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। एक तरफ है दोस्तों विकास के सिद्धांत का नाम है, जबकि दूसरी तरफ सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन है दोस्तों, समीप दूराभिमुख दिशा। दूसरा है सिर पदाभिमुख दिशा। सी है अंत व्यक्तिक भिन्नता। डी है दोस्तों अंतरावैविक भिन्नता। जबकि दोस्तों सिद्धांत के वर्णन में ए ऑप्शन है सिर से पैर के क्रम में। बी है विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न दर से बढ़ना। सी है विकास किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा से दूसरे में भिन्न हो सकती है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दोस्तों आपको नीचे मतलब ऑप्शन दिखा रहा हूं, आप सभी दोस्त उसमें देखकर अपना अपना उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों चलते हैं, इसका मिलान करते हैं अपन, कौन सा वाला किससे मैच होगा। तो प्यारे दोस्तों आप सभी दोस्तों को पता है कि समीप दूराभिमुख दिशा होती है दोस्तों आपकी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि करना। जैसे दोस्तों ये आपका मानव शरीर है, तो शरीर से बाहर की ओर होगा वो तो होगा आपका समीप दूराभिमुख, यानी सिर से दूर की ओर जाना, तो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि होना। जबकि दोस्तों दूसरा ऑप्शन था आपका सिर पदाभिमुख। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि सिर से पैर की ओर क्रम में विकास होना, सिर पदाभिमुख होता है। जबकि दोस्तों अंत व्यक्ति भिन्नता का अर्थ होता है, ये किसको मतलब इंगित करता है? तो दोस्तों ये करता है विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। जबकि डी का मैच होगा दोस्तों आपके 3 नंबर से, यानी किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास की एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। ए ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट। बी ऑप्शन जटिल से कठिन। सी ऑप्शन विशिष्ट से सामान्य। डी ऑप्शन साधारण से आसान। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों आप सभी दोस्त को पता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये प्रक्रिया विकास की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें विकास पहले सामान्य उसके बाद विशिष्ट। क्योंकि दोस्तों आप स्वयं देखते हैं बच्चा पहले किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलता है। तो दोस्तों जैसे बच्चा पहले शुरू में पेन पकड़ना सीखता है, उसके बाद लिखना प्रारंभ करता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का क्रम चलता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। बी ऑप्शन है एक प्रतिवर्ती
उत्क्रमणीय प्रक्रिया, सी ऑप्शन है दोस्तों एक गतिशील प्रक्रिया, डी ऑप्शन है एक अनुमानी योग्य प्रक्रिया। तो दोस्तों कथन में क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विकास का सिद्धांत नहीं है। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, विकास का सिद्धांत यानी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये विकास का सिद्धांत होता है दोस्तों, सतत विकास। दूसरा है दोस्तों एक प्रतिवर्ती उत्क्रमणीय प्रक्रिया, ये कथन गलत है दोस्तों, ये विकास का सिद्धांत नहीं होता है। जबकि सी है दोस्तों एक गतिशील प्रक्रिया, ये भी दोस्तों सही है, विकास का सिद्धांत है। डी है दोस्तों एक अनुमानी योग्य प्रक्रिया, ये भी दोस्तों सही है। जबकि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम प्रतिदिन प्रत्येक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ आपको क्लास उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपका बहुत जल्द रिवीजन हो। क्योंकि दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम बहुत जल्द होने के कारण अब टाइम बहुत कम बचा है। सभी दोस्त जल्दी से अपना जितना हो सके उतना जल्दी रिवीजन करें। और दोस्तों हमारी क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्कशन से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।